नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल MKT स्टडी में। दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो और बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही चैनल को आपने चुना है। जी हाँ, सही सुना। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और MCQ की तैयारी इस माध्यम से बहुत ही अच्छा करा दी जाएगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए में है हिंदू धर्म को, ऑप्शन नंबर ए में है हिंदू धर्म को, ऑप्शन नंबर बी में है जैन धर्म को, ऑप्शन नंबर सी में है बौद्ध धर्म को और ऑप्शन नंबर डी में है सिख धर्म को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बौद्ध धर्म को। किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए में है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी में है राजगिरी, ऑप्शन नंबर सी में है कुशीनगर और ऑप्शन नंबर डी में है वैशाली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाटलिपुत्र में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिल्ली में, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वंश ने की थी। यानी दिल्ली में सल्तनत की स्थापना किस वंश ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए में है खिलजी वंश ने, ऑप्शन नंबर बी में है गुलाम वंश ने, ऑप्शन नंबर सी में है तुगलक वंश ने, ऑप्शन नंबर डी में है लोधी वंश ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुलाम वंश ने किया था। किसने किया था? तो गुलाम वंश ने किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। अब देखिए, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए में है हम्पी थी, ऑप्शन नंबर बी में है मैसूर, ऑप्शन नंबर सी में है कांचीपुरम, ऑप्शन नंबर डी में है मुदेरे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम्पी में विजयनगर की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। हम्पी में भी एक मंदिर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई जो है किसके बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है कि बाबर और इब्राहिम के लोदी में, ऑप्शन नंबर बी में है अकबर और हेमू में, ऑप्शन नंबर सी में है शेर शाह सूरी और हुमायूं में और ऑप्शन नंबर डी में है औरंगजेब और शिवाजी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी में हुई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान का क्या अर्थ था। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान का क्या अर्थ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है 8 मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी में है 8 किले, ऑप्शन नंबर सी में है 8 सेनापति और ऑप्शन नंबर डी में है 8 सेनाएं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 मुख्यमंत्री। कितने मुख्यमंत्री? तो 8 मुख्यमंत्री जो है शिवाजी के प्रशासन के अष्टप्रधान का अर्थ है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था।
ऑप्शन नंबर ए में है नाना साहब ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी में है झांसी की रानी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी में है बहादुर शाह जफर ने किया था। और ऑप्शन नंबर डी में है तात्या टोपे ने किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहादुर शाह जाफर ने किए थे। बहादुर शाह जाफर ने किए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1875। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1885। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1890। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1905। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में, 1885 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1928 में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1930 में। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1935 में। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1942 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1930 में जो है दांडी यात्रा या दांडी मार्च शुरू किया गया था। यानी दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था। तो गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा को चलाया गया था, जिसमें पैदल यात्रा किए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है जोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी में दिया है धोलावीरा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कालीबंगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धोलावीरा में दिया था। किस में दिया था। तो धोलावीरा में दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 7। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10। और ऑप्शन नंबर डी में 12। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 रिंग मंडल होते हैं। कितने रिंग में कितने मंडल होते हैं। तो 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं। 10 मंडल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बौद्ध धर्म की संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है महावीर थे। ऑप्शन नंबर बी में दिया है गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर सी में दिया है चाणक्य। ऑप्शन नंबर डी में दिया है अशोक। तो बताइए बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर जी थे। नहीं। और बौद्ध धर्म के संस्थापक चाणक्य जी थे। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है अशोक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक क्या अशोक जी थे। तो नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गौतम बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि चाणक्य किस राजा के सलाहकार थे। चाणक्य जो थे वो किस राजा के सलाहकार थे, यानी किसके शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बिंदुसागर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है अशोक। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है समुद्रगुप्त। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शिष्य थे। किसके राजा सलाहकार थे। जो चाणक्य थे वो किसके राज्य के सलाहकार थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा के सलाहकार, यानी कहने का शिष्य थे। क्या थे। तो शिष्य थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऑप्शन नंबर बी में दिया अकबर और हुमायूं के बीच। ऑप्शन नंबर सी में दिया है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। ऑप्शन नंबर डी में दिया है औरंगजेब और शिवाजी के बीच। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर और हुमायूं के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हुमायूं के बीच हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। प्लासी की जो लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1757 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1764 में, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1857, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1784। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1757 में जो है प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है नाना साहब ने की थी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तात्या टोपे ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बहादुर शाह जफर ने किए थे, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है झांसी की रानी की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किया था। कानपुर सेंट्रल जो यूपी और दिल्ली के बीच में आता है, जो कानपुर एक सेंट्रल होता है जो स्टेशन होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी में है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी में है दिल्ली में, और ऑप्शन नंबर डी में है लाहौर में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि साइमन कमीशन कब भारत आए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि साइमन कमीशन जो थे वो भारत कब आए थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1919 में आए थे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1928 में, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1935 में, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1942 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1928 में जो थे साइमन कमीशन भारत आए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लॉर्ड वेलेस्ली, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने दिए थे। किसने किए थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किए थे, यानी किए थे नहीं, ये भारत का पहला जनरल गवर्नर थे जो लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से जाना जाता है। ये क्या थे, भारत के पहला यानी कि गवर्नर थे। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है वैदिक काल में किस नदी को नदिया की माता कहा जाता है। यानी कि वैदिक जो काल था उस काल में किस नदी को नदिया का माता कहा जाता है, नदियों की माता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है गंगा, ऑप्शन नंबर बी में है यमुना, ऑप्शन नंबर सी में है सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी में है सिंधु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरस्वती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि महाराज जनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। महाराज जनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मगध, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कौशल, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है अवंती, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है वजीज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मगध में। कौन सा था, मगध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 कह रहा है चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की थी। चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 22, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है महाभाष्य, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है मुद्राक्षस, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है राजनीतिज्ञ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्थशास्त्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 कह रहा है अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा था। अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सोहर गौरक शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है मास्की शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है रुमिनदेई शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है खारलेव शिलालेख। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी कि मास की शिलालेख। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। बौद्ध धर्म की पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई है थी? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है राजगिरी, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है वैशाली, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कुशीनगर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजगिरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है ऋष भेददेव, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है गौतम बुद्ध। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महावीर स्वामी। कौन हो जाएगा? महावीर स्वामी हो जाएगा। तो दोस्तों अपना प्रश्न समाप्त करते हैं। आज के लिए नहीं, बस धन्यवाद।